इसके पहले 2010 में इस तरह की नोटिस आई थी और ये कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी रेलवे इस तरह की ज़रूरत कर रही है, लोगों को घबराने का काम कर रही है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। कि जो हम होने नहीं देंगे। आज इतने बड़े पैमाने में लोग यहाँ पे जमा हुए, ये लोग आज से नहीं करीबन 60-70 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से रह रहे हैं। और इस तरह से अगर रेलवे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके हमारे छोटे छोटे? अभी हम कहेंगे घर के बदले घर चाहिए। लोग जुदानी पाड़े में रहते हैं, हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के कार्यालय पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अपने घर को बचाने के लिए। इनके घर को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी की है। अब बता दें कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, यहाँ पर इस पूरे जगह पर यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अपनी मांग को लेकर आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं उनकी जो घर को तोड़क कार्रवाई होगी उसको रोका जाए और उसको रोकने के साथ उन्हें न्याय दे। इसके अलावा पश्चिम रेलवे द्वारा विरार क्वेरी के आसपास का जो परिसीमा है उसके आसपास जो जगह आ रही है उसे तोड़क कार्रवाई करने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी की है और घरों पर नोटिस लगा दिया है। उसी को लेकर आज यहाँ पर हितेंद्र ठाकुर के पास गुहार लगाने के लिए वहाँ की स्थानीय जनता आई और उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर उनका घर बचाया जाए। अब देखना ये होगा कि उनकी मुलाकात के बाद घर बचते हैं या टूटते हैं, लेकिन फिलहाल आंदोलन की चेतावनी के साथ इन स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आएगी तो आंदोलन तीव्र होगा अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा और यहाँ पर जब हितेंद्र ठाकुर के कार्यालय पहुँचे लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। जुदानी पाड़े में रहते हैं, हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके हमारे छोटे छोटे? हम लोग कम से कम 35-60 साल हो गए, हमारे माँ बाप भी यहाँ ही रहे, हम लोग भी यहाँ ही रह गए, बुढ़े हो गए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, रेलवे ने कोई भी संज्ञान बिना लिए हुए हज़ारों लोगों को, करीबन 3-3.5 हज़ार लोगों घरों को नोटिस भेजा है और उनको सिर्फ 6-7 दिन का टाइम दिया और कहा गया कि उनके घर तुरंत खाली की जाए वरना इसके तोड़ा जाएगा। बट इसके पहले 2010 में इस तरह की नोटिस आई थी और उस वक्त जो वहाँ के लोकल नेता थे, मेरे पिताजी थे और जो स्थानिक नागरिक थे, उन्होंने ये लड़ा था और उस समय कहा गया था कि ये कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी रेलवे इस तरह की ज़रूरत कर रही है, लोगों को घबराने का काम कर रही है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है कि जो हम होने नहीं देंगे। आज इतने बड़े पैमाने में लोग यहाँ पे जमा हुए, ये लोग आज से नहीं करीबन 60-70 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से रह रहे हैं। और इस तरह से अगर रेलवे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और किसी भी तरह से हमारे घरों को किसी भी तरह का नुकसान हम होने नहीं देंगे। रेलवे क्वारी का एक लॉ था, रेलवे क्वारी 2010 में जो लॉ आया था उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक 3-3.5 हज़ार से भी ज़्यादा घर है, परिवार है। और ये रेलवे क्वारी जब 2010 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेलवे को कहा कि आप रेलवे क्वारी बंद कर दीजिए, लोगों के घरों को जो ब्लास्टिंग होती है उसके वजह से नुकसान होता है, वो बंद किया जाए। और वो रेलवे क्वारी बंद होने के बावजूद भी रेलवे वहाँ पे ये लोगों के घर हटाना चाहती है। वहाँ के बाजू में जाने वाला जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उससे किसी भी तरह का सरकार का कोई भी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे घरों की वजह से कहीं भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है। फिर भी रेलवे जिस तरह का काम कर रही है वो गलत है और हम उसे बर्दाश्त नहीं करवाएंगे। मांग ये है कि हमको घर के बदले घर चाहिए। हम लोग 45 सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, मैं तो खुद 45 सालों से रह रहा हूँ। बाकी की पब्लिक तो है जुदानी पाड़े की, अन्ना पाड़े की, ये तो 1940 से यानी कि अंग्रेजों के ज़माने से रहते हैं वो लोग तो। हाँ, तो उनको भी तो घर के बदले घर ही चाहिए। अभी मेरे पापा भी उधर ही गुजर गए, मेरी मम्मी भी उधर ही गुजर गए, मेरे को तो नातू तक हो गए वहाँ पे। तो इतने जब हमारे घर पे इतनी पैदाइश हुई वहाँ पे तो फिर हम कैसे घर छोड़ सकते हैं? अगर तोड़क कार्रवाई होगी तो क्या करेंगे? तो हम तो आंदोलन करेंगे। क्या चेतावनी देते हैं? और तो चेतावनी क्या देते हैं? चेतावनी ये घर के बदले घर चाहिए वरना फिर हम लोग तो रास्ते पे उतरेंगे। अन्नापाड़ा और जहाँ पर तोड़क कार्रवाई की रेलवे की नोटिस आई, इन दोनों को मिला के जनसंख्या कितनी? 3,500-4,000 हज़ार तो घरे है, तो करीबन लोक संख्या रहेगी 70-80 हज़ार के आसपास तो लोक संख्या रहेगी।